हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग युगपत समीकरण की सहायता से आयु संबंधी प्रश्न और भिन्न संबंधी प्रश्न, ज्यामिति संबंधी प्रश्न और अंक संबंधी प्रश्नों पर चर्चा किए थे, जिसमें से अंक संबंधी प्रश्न और भिन्न संबंधी प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं आयु संबंधी प्रश्नों को युगपत समीकरण की सहायता से कैसे हल करते हैं। तो आइए देखते हैं पहले आयु संबंधी प्रश्न कैसे पूछा जाता है, कैसे हल करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी अवस्था इस समय 15 वर्ष है, अगर पूछ दे 5 वर्ष पहले कितनी अवस्था रही होगी तो कैसे बताएंगे। सोचिए, 5 वर्ष पहले यानी कि इसमें से 5 वर्ष घटा देना होगा। यानी क्या, 5 वर्ष पहले का उम्र क्या हो जाएगा, 15 ऋण 5 बराबर हो जाएगा 10 वर्ष। इसी तरह अगर पूछ दे आपके जन्म के समय कितनी अवस्था रही होगी तो क्या करेंगे। जन्म आपका कब हुआ है, 15 वर्ष पहले, यानी क्या हो, जन्म के समय का वर्ष बराबर होगा 15 में से 15 घटा देंगे यानी 0 वर्ष। ठीक है। यदि पूछ दे आपका उम्र 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद पूछ रहा है आने वाले समय में, तो 10 वर्ष बाद तो क्या करना है, जितनी इस समय वर्तमान उम्र है उसमें आप 10 वर्ष और जोड़ देंगे। यानी क्या हो जाएगा, 10 वर्ष बाद आपकी उम्र हो जाएगी 15, 10, 25 वर्ष। ठीक है। यदि पहले पूछता है उम्र तो आप क्या करेंगे, जितना वर्ष पहले पूछता उतना घटा देंगे, यदि बाद में पूछता है तो उतना जोड़ देंगे। ठीक है। पहले बात का आपको समझ में आ गया। यदि पूछ रहा है आपके पिता की उम्र इस समय 50 वर्ष है और आपकी उम्र है 10 वर्ष, मान लीजिए। अगर पूछ दे आपके जन्म से 5 वर्ष पहले पिता की उम्र क्या रही होगी, क्या करा, आपके जन्म से 5 वर्ष पहले, यानी जन्म से 5 वर्ष पहले पिता की उम्र। अब देखिए, जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय पिता की अवस्था कितनी रही, 10 वर्ष पहले। तो क्या करेंगे, पूरी अवस्था में से 10 वर्ष घटा देंगे। फिर पूछ रहा है इसके 5 वर्ष और पहले, तो क्या करेंगे, इसमें से 5 वर्ष और घटा देंगे। यह है आपके जन्म का पूरा है समय और यह जन्म से 5 वर्ष पहले, यानी क्या हो जाएगा, 50 ऋण 15 बराबर घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 35 वर्ष। क्या उत्तर हो जाएगा, जन्म से 5 वर्ष पहले आपके पिता की अवस्था 35 वर्ष रही होगी। ठीक है। और देखिए, यदि इस तरह से पूछ दे आप 2 भाई हैं, एक एक्स और एक वाई, इनकी अवस्था है 10 वर्ष, इनकी अवस्था है 12 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछ दे 5 वर्ष पहले दोनों की उम्र क्या होगी। देखिए, इसमें प्रायः बच्चे क्या गलती करते हैं
यक्स धन वाई और ऋण 5 कर देते हैं। यह गलत है। देखिए, दो लोग हैं, दो भाई हैं, तो 5 वर्ष पहले दोनों की अवस्था न घटेगी कि एक का घटेगा? दोनों घटेगी। यह गलत है। तो क्या हो, इसका हो जाएगा 5 वर्ष पहले 10 ऋण 5 और इसका क्या हो जाएगा 12 ऋण 5। अगर इस समय दोनों की अवस्था 22 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले अवस्था क्या हो जाएगी? देखिए, 10 में से 5 गया 5 होगा, अधन 12 में से 5 गया 7। 5 वर्ष पहले दोनों की अवस्था 12 वर्ष होगी। अगर यह अंक न दिया हो, इसी तरह दिया हो, दोनों भाइयों की अवस्था यक्स और वाई वर्ष है, 5 वर्ष पहले दोनों की अवस्था क्या होगी? तो हो जाएगा यक्स -5, यहाँ हो जाएगा वाई -5। अगर पूछ रहा है इस समय दोनों भाइयों के उम्र का योग यक्स प्लस वाई वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले दोनों भाइयों के उम्र का योग क्या होगा? तो देखिए क्या होगा, यक्स धन वाई ऋण 5 न करिए, यक्स ऋण 5 धन वाई ऋण 5। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर 3 भाई होंगे तो तीनों में से 5-5 घटाकर तब योग निकालना। यदि पूछ दे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पूछ रहा है तो इसमें भी 5 वर्ष जोड़िएगा, इसमें भी 5 वर्ष जोड़िएगा, तब दोनों का योगफल ज्ञात करिएगा। ध्यान दीजिए, बस यही करना है। यदि पहले अवस्था पूछ रहा है तो घटाना है, बाद में अवस्था पूछ रहा है तब जोड़ना है। यदि 2 व्यक्ति हैं, पहले अवस्था पूछ रहा है कितना वर्ष पहले, दोनों में से घटाना है। ठीक है ना? चलिए अब सवाल पर चलते हैं। देखिए, एक सवाल दिया हुआ है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले कितनी थी? 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु बताओ। अब क्या पूछ रहा है? वर्तमान आयु। तो मान लिया जाए, क्या मान लें? माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, पिता की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक, वर्तमान आयु आप मान लिए। अब सवाल देखिए, 5 वर्ष पहले, अब क्या लिखना है? 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु। अब वर्तमान में कितना है? x, तो 5 वर्ष पहले में क्या हो जाएगा? x में से 5 घटा देंगे, x -5 वर्ष हो गया। फिर 5 वर्ष पहले पिता की आयु, 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या हो जाएगा? वर्तमान में y वर्ष है, 5 वर्ष पहले घटाना होगा तो हो जाएगा y -5 वर्ष। ठीक, अब ये हो गया 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अब क्या लिख देंगे? प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहा है? पिता की आयु, पिता की आयु और किसकी आयु है? पुत्र की आयु। बगल में लिख लीजिए पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। देखिए, पिता की आयु 3 गुनी है। किसकी 3 गुनी है? पुत्र की आयु की। तो यहाँ बराबर कर दीजिए और गुणा 3 कर दीजिए। ठीक है ना?
पिता की आयु देखिए अधिक होगा या कम होगा तुमने गुणा करने बराबर हो रहा है। ठीक है, अब पिता की आयु क्या है 5 वर्ष पहले, देखिए आज y-5 बराबर पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले x-5 और गुणे 3 कर दीजिए। ठीक है ना। और देखिए यहाँ पिता की आयु लिखा है, यह वर्तमान आयु नहीं लिखा है। 5 वर्ष पहले, या आप चाहे तो यहाँ लिख लीजिए 5 वर्ष पहले। ठीक है ना। अब इसको हल कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा y-5 बराबर x, 3x हो जाएगा, 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, -3 × 15। अब पक्षांतर कर दीजिए, ये आ जाएगा इधर तो हो जाएगा -3x धन y बराबर हो जाएगा -15 धन 5। ये जाके उधर धन हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा -3x धन y बराबर -10। ये समीकरण 1 हो गया। अब देखिए दूसरा शर्त क्या करा, 10 वर्ष बाद पिता की आयु। अब यहाँ निकालना होगा 10 वर्ष बाद पिता की आयु। वर्तमान आयु कितनी है y, क्या करना होगा y में 10 जोड़ देना है। फिर कह रहा है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की, तो पुत्र की आयु भी निकाल लीजिए। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगा x + 10 वर्ष। अब द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या करा, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, यहाँ लिख लीजिए पिता की आयु, और यहाँ लिख लीजिए पुत्र की आयु। अब देखिए बराबर कैसे करेंगे, पुत्र की आयु की दोगुनी है, पिता की आयु दोगुनी है पुत्र की आयु से। अगर अब इसको बराबर करेंगे तो यहाँ गुणे 2 का चिन्ह लगा देंगे। अब पिता की आयु कितना है y + 10 और पुत्र की आयु कितनी है x + 10 गुणे 2। हल कर दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा y + 10 बराबर 2x धन 20। पक्षांतर कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा -2x धन y बराबर हो जाएगा 20 - 10, जाके उधर ऋण हो जाएगा, बराबर हो गया 10। ये समीकरण 2 हो गया। अब इसको हल करना है, देखिए इसमें y का गुणांक 1 है, इसमें y का गुणांक 1 है, चिन्ह दोनों में समान है। कैसे ख़त्म होगा, घटाने पर। क्या लिख दें, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। अब समीकरण 2 लिख लीजिए, -2x धन y बराबर 10 और एक क्या है -3x धन y बराबर -10। अब घटाते समय चिन्ह बदल जाता है, यहाँ धन है और यहाँ हो जाएगा धन। देखिए यह कट जाएगा, अब 3 में से 2 निकल गया x, यहाँ बराबर होगा 10 10 20, 1 का मान निकल गया। अब x का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, 1 में रख दें। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, समीकरण 1 में यही ना है, -3 गुणे 20 धन y बराबर -10। अब हो जाएगा y बराबर -10, अब 20 से आई 60, उधर जाकर धन हो जाएगा
और 60 में से 10 निकल गया, क्या होगा 50। अब यही उत्तर हो गया। यक्स किसका माने है? पुत्र की। तो यहाँ लिख देंगे पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष और पिता की वर्तमान आयु कितना आया है? 50 वर्ष। ठीक, यही उत्तर है। अब आप चेक कर लीजिए, 5 वर्ष पहले पिता की आयु, 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या हो जाए? 45 वर्ष होगा। और इसकी आयु क्या होगी? 15 वर्ष होगा। अब देखिए 3 गुनी है, 15 तिया 45। और दूसरा शर्त कह रहा है 10 वर्ष बाद, इनकी अवस्था 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? 30 वर्ष। इनकी अवस्था क्या हो जाएगी? 60 वर्ष। देखिए 30 दूनी 60 दुगुना है, अतः उत्तर सही है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक अवश्य कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।